जेपी नड्डा फिर आज बिहार आ रहे हैं सस्ता कि जेपी नड्डा लगातार कई बार बिहार आए हैं और आप सब लोग इस बात से कि प्रत्यक्षदर्शी हैं कि जितने बार वो आते हैं गठबंधन में दरार और बढ़ता है। नड्डा के आने के बाद गड्ढा राजनीतिक तौर पर और गहरा होता जाता है। यूँ तो वो पटना से पढ़े लिखे हैं, पर एक बात स्पष्ट जान लीजिए कि विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कहती है अपने को, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष 3 नंबर की पार्टी जो बिहार में है उसके आके चरण वंदना करती है। और नीतीश कुमार जी ने अपने तिकड़म की राजनीति से विश्व की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को अपने पैरों के तले रौंद देते हैं। जब लहूलुहान होती है भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर करके पैचअप करने की कोशिश करते हैं। आने वाले कल में देखिए आने के बाद और क्या होता है। बिहार में बिहारी स्टूडेंट का जो बंगाल में हुआ है, आप कैसे देखते हैं? हम हर घटना को एक नज़र से देखते हैं। बिहार और बिहारी दोनों हमारे लिए गौरव का सवाल है। जब मणिपुर में होता है बिहारियों के साथ भाजपा चुप होती है, हम वहाँ भी बात करते हैं। जब गुजरात और सूरत में नंगे करके पीट जाते हैं बिहारी, वहाँ पर भी हम मुखरता के साथ बिहारी के पक्ष में खड़े होते हैं। बंगाल में जो मैंने वीडियो देखा, आपत्ति वाली वीडियो, वो एस्ट्रोल तो भारतीय जनता पार्टी का है, वो टीएम से संबंध भी नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने, आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बात की वहाँ के शासन से, कार्रवाई का भरोसा दिया और शाम तक कार्रवाइयाँ हुई, पकड़े गए लोग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस पर जो बवाल मचा रहे थे, कभी असम के मामले में बोल ले, मणिपुर के मामले में बोल ले, गुजरात के मामले में बोल ले, नहीं बोलती है। हरियाणा में हुआ उसके मामले में बोल लो, नहीं बोल पाती है। अपने असम की बात की, जो वहाँ के सीएम उन्होंने कहा कि एनआरसी किया जाएगा और जिसका नाम एनआरसी नहीं है उनको बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा जो पुराने कांग्रेसी हाल ही में खाटी भाजपाई और आरएसएस बनने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप थे और कई आरोप कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो वर्तमान में उन्होंने लगाया। लेकिन जब भाजपा में चले गए तो फिर दूध से उनको स्नान करा करके पवित्र कर दिया गया। भाषाई जो तौर पर उन्माद को बढ़ावा देने वाले जो कुछ नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर में बाचालता के जो शिकार हैं, उसका दंश आवाम को भुगतना पड़ता है। ये देश सबों का है भैया। अगर किसी सीमा पर घुसपैठ हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है, इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स किसके पास है, आईटीबीपी किसके पास है। अगर सब जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, होम मिनिस्ट्री पर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अन्य लोगों पर क्यों डालना चाहते हो? क्योंकि सीमा की सुरक्षा का दायित्व तो भारत की सरकार को है, गृह मंत्रालय को, और अपनी सुरक्षा को लेकर करके अपनी नाकामियों को विपक्ष पर क्यों डालना चाहते हो? ये जिम्मेदारी आपकी है, अपने अंदर झांको। ये हाथरस में घटना घटी थी, स्कूल में एक बच्चे की हत्या हुई। देखिए, हाथरस में पहले भी दलित अबला के साथ जिस तरह से दरिंदगी की घटना खुल करके आई थी, देश मर्माहत हुआ था, हम सब लोग शर्मसार हुए थे। हालांकि बार बार भाजपा शासित राज्यों में देश को भी शर्मसार होना पड़ता है जब नंग धड़ंग महिलाओं को प्रदर्शित किया जाता है, तो वो दृश्य सबको गलानी में ला करके खड़ा कर देता है। और हाथरस में लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, वो तो मन बढ़ो और मन चलो, लोगों को मानो खुला साढ़ की तरह छोड़ दिया गया दरिंदगी के लिए। वहाँ कुछ भी संभव है। केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के नेता, आप कहते हैं कि ऑपोजिशन लीडर को टारगेट किया जा रहा है। ये देश भर में जितने भी अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ जो एजेंसियां काम कर रही है, सीबीआई, ईडी और आईटी, अब एक ही मामले में जिन मामलों को सीबीआई की लीगल विंग बार बार उसको मेंटेन करने से मना करती है, बाबत भी सत्ता के अहंकार के अधीन होकर करके बलात् चीज़ों को आप एक तरह से एस्टेब्लिश करना चाहते हो परसेप्शन पॉलिटिकली। ये पॉलिटिकल वेंडेटा है जो विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जाता है। ये लड्डू प्रकरण बनता नहीं आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप देखिए, उस पे लगा रहे हैं। देश में गरीबी की बात करनी चाहिए, देश में बात करनी चाहिए लाचारी की, डेवलपमेंट की, किसान की, मजदूर की। देश में बढ़ते दिहाड़ी मजदूरों की संख्या का हम समस्याओं का हल कैसे करें, इस पे बात करनी चाहिए। लड्डू प्रसाद इस देश में की बात पता कर लीजिए, 10 लाख मिलियन डॉलर इस देश में लगभग संपत्ति है मंदिरों की।
इसमें लाभ कौन उठाते हैं? जो पूजा कराते हैं, जो 90% से अधिक यानी 95% जो आबादी है वो तो टुकुर टुकुर देखता है। मंदिर होने पर मेरी आपत्ति नहीं है, लेकिन मंदिर के नाम पर कोई व्यवसाय करे और अन्य लोगों के बीच में एक नफरत का बाजार कायम करे, तो ये तो मैं साफ साफ कहता हूं कि प्रसाद और मंदिर तो आस्था का चीज है। मैं सनातन धर्मावलंबी हूं, ये मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है मैं किस धर्म को मानूं, और लोग अन्य धर्म के मानने वाले उनकी इच्छा है। किसी के धर्म मानने पर किसी का पहरा नहीं हो सकता है देश के अंदर में। राजस्थान के डिप्टी सीएम के पुत्र का एक वीडियो आया है, उसमें पुलिस वालों के साथ कुछ फायरिंग की बात है, कैसे देखते हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है, कोलैप्स है सिस्टम। जब डिप्टी सीएम का वीडियो इस कदर सामने खुल करके आएगा तो मैं समझता हूं कि पुनर्विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए, और राजस्थान को गर्त में ले जाने की जो पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी ने की है, पता नहीं किस दिए के रोशनी में कहां जाना चाहते हैं लोग। हरियाणा चुनाव पे क्या कहेंगे? कुमारी शैलजा बोल रही है कि वहाँ के लोग बीजेपी के खिलाफ है, पूरा माहौल बीजेपी। देखिए, देश भर में जो आम और अवाम हैं, किसान और मजदूर हैं, नीतियों को लेकर करके मन में आक्रोश है। और जो हरियाणा है, हरियाणा में तो जो किसान आंदोलन पर जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, कीलें ठोंके गई, उसको पाकिस्तान से मिले होने का आरोप झेलना पड़ा। इन परिस्थितियों में मेरा साफ मत है कि हरियाणा की जनता इस बार सोच समझ के ही निर्णय लेगी। वो निर्णय राज्यहित में होगा, राष्ट्रहित में होगा।